एक्चुअली मैं तुलसी विवाह करवाती नहीं हूँ, पर 11 के हिसाब से मैं तुलसी जी को थोड़ा तैयार करती हूँ, उनको थोड़ा डेकोरेट करती हूँ। मैं अच्छे से साड़ी वगैरह चुन्नी वगैरह पहनाती हूँ और उनका जो श्रृंगार होता है वो सब उनको मैं अर्पण करती हूँ। तो वो सब मैं करती हूँ। मेरे पास इस बार शालिग्राम जी भी है, तो विवाह मैं नहीं करवाती हूँ। पर मेरे पास शालिग्राम जी भी है, तो मैं थोड़ा उनको भी पानी से नहलाऊंगी और उनका भी मैं चंदन का टीका वगैरह करूँगी। तो मैं विवाह तो नहीं करवाती हूँ, पर थोड़ा कुछ सेलिब्रेट करती हूँ। लगना चाहिए कि तुलसी विवाह है और घर में तुलसा जी भी है, शालिग्राम जी भी है, तो थोड़ा तो बनता ही है कुछ करना। तो मेरे पास एक ही तुलसी है, इसकी वजह से मैं उनका विवाह नहीं करवाती, क्योंकि एक ही तुलसी में से मैं तुलसी तोड़ती भी हूँ, खाती भी हूँ, भगवान को अर्पण भी करती हूँ। तो इसकी वजह से तुलसी विवाह ऐसे नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास 2 तुलसी हो तो आप उसका विवाह करवा सकते हो। विवाह करने के बाद तुलसी किसी को देते नहीं है, तोड़ते नहीं है, खाते नहीं है। इसकी वजह से आप तुलसी विवाह, एक तुलसी हो आपके घर पे तो नहीं कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए, मेरे पास एक ही तुलसी है तो मैं विवाह नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे तोड़ती हूँ, खाती भी हूँ मैं, और भगवान को भी अर्पण करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि बस खाली डेकोरेशन करती हूँ और बस मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। तुलसा जी का जो कुंडा होता है, जो प्लांटर होता है, बहुत छोटा होता है। तो मेरे पास इतना भगवान की मेरे पे कृपा है, तुलसा जी की मेरे पे कृपा है कि मेरा तुलसी जी का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से रहता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। मैं कुछ भी इतना करती नहीं हूँ, फिर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो मैंने पुरानी तुलसी हटा ली और नई तुलसी मैंने अभी लगाई है। और मैंने नया प्लांटर भी लिया था अभी दिवाली टाइम पे, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों से मैं त्यौहार को सेलिब्रेट करती हूँ और घर के अंदर थोड़ा माहौल में ऐसा बना लेती हूँ कि आज कुछ फेस्टिवल है, तो इसको अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो तुलसी जी को पहनाने के लिए मैं इस बार ऐसी एक चुन्नी ली है, ऐसा ऊपर सौभाग्यवती लिखा हुआ है। मैंने ऐसे उनके लिए रेड कलर की चुन्नी ली है। तो काफ़ी लंबी है, तो मैं उनको साड़ी की तरह पहना पाऊंगी, क्योंकि तुलसी जी का जो प्लांटर है बहुत छोटा है, तुलसी जी भी बहुत छोटी है, तो इसके ऊपर ये चुन्नी बहुत ही अच्छे से जाएगी। और एकदम रेड चटक कलर है इसका, तो एकदम अच्छी जाएगी। तो चलिए मैं पहना देती हूँ फटाफट, और उनका सारा जो साज श्रृंगार है वो भी मैं उनका लाती हूँ और उनको मैं अर्पण करती हूँ। तो तुलसी पे मैंने नाराज चूड़ी बांध दी है, तो इससे क्या होता है कि वो साड़ी और जो चुन्नी आप पहनाओगे वो अच्छे से टकिंग रहेगी। और आप चुन्नी भी देख सकते हो, इतनी प्यारी चुन्नी है, एकदम लाल कलर है, इसके ऊपर अखंड सौभाग्यवती लिखा हुआ है। तो अभी मैं पहनाने जा रही हूँ। मैं पहले भी माता जी को साड़ी चुन्नी पहनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, तो मैं फटाफट से पहना सकती हूँ अभी। बहुत ही अच्छे से तुलसी जी रेडी हो गए हैं। बाकी तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मेरी तुलसी जी कैसे लग रहे हैं और मैंने कैसे उनको तैयार किया है। तो अभी बारी आ रही है शालिग्राम जी की। तो मेरे पास ये फर्स्ट टाइम तुलसी विवाह के टाइम शालिग्राम जी है, तो मैं उनका पानी से अभिषेक कर रही हूँ। वैसे तो दूध पंचामृत से उनका अभिषेक करते हैं,
पर मैंने सिंपल से पानी से उनका अभिषेक किया और अभी उनको पोंछ के और मेरे पास मैं गोपी चंदन लेके आई थी जब मैं द्वारका गई थी वहाँ से, तो मैं उसका उनको तिलक लगाऊंगी। तो मेरे पास ऐसा एक है जो उसको पत्थर बोलते हैं, उस पे ये घिसते हैं चंदन, तो बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी निकलती है और ऐसे चंदन भी निकलता है। और इसकी तो खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि ऐसे ही घर में पड़ा रहता है फिर भी बहुत ही अच्छी खुशबू उससे आती रहती है। मैं बस इतना ही डेकोरेशन करती हूँ और कितने प्यारे लग रहे हैं तुलसा जी। तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि उनको बस ऐसे ही मैं रखूँ, पर पूरे साल ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि तुलसा जी में पानी भी देना होता है, तो उनकी जो चुन्नी वगैरह वो ख़राब हो सकती है। इसके लिए एक दिन के लिए मैंने उनको सजाया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। घर का जो पूरा माहौल है वो इतना अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी आपको बस ऐसे ही थोड़ा अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए और बहुत ही अच्छे से मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। तो और हर फेस्टिवल को आपको एंजॉय करना चाहिए। तो अपने जो जो गुजराती है और जो इंडिया में रहते हैं उनको तो यानी बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग कि हर फेस्टिवल उनके लिए कुछ न कुछ लेके आता है। तो बस मज़े करिए और अच्छे अच्छे खाना बनाइए बस, और खाना खाइए और अच्छे से बस फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। बस वही तो अपनी लाइफ है। और अगर आप फेस्टिवल घर में नहीं मनाओगे, अगर आप कुछ भी फेस्टिवल इंजॉय नहीं कर रहे हो तो लाइफ ही क्या है आपकी। फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मज़े से इंजॉय करना चाहिए, अच्छा खाना बनाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। सारे फेस्टिवल में जो भी होता है, जो अपने रूल्स रेगुलेशन है, जो अपने रूल्स है वो सब करने चाहिए। बहुत ही अच्छा मन को सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है और घर के अंदर भी बहुत ही अच्छा माहौल पॉजिटिविटी बनती रहती है। तो बस अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ और खाओ। बस अभी जो रेगुलर पूजा है जो वो है मेरी, वो सारी मैं पूरी करूँगी। तो एक्चुअली जब से मैं बाहर से आई हूँ तब से मैंने पूजा स्टार्टिंग ही नहीं करी थी क्योंकि बाहर से आई उसके बाद थोड़ा बाहर जाते हैं तो और वापस आते हैं तो थोड़ा जो रूटीन में गड़बड़ हो जाती है। तो बस इसकी वजह से मैं थोड़ा पूजा कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैंने 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। पर आज है 11, तो आज के दिन तो भी पूजा आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ पूजा। तो डेली पूजा में सबसे पहले मैं बासी फूल होते हैं वो कलेक्ट कर लेती हूँ और मेरे घर पे रोज़ नए फ्रेश फ्लावर आ ही जाते हैं। मैंने बंधवा के रखे हैं, एक भाई मुझे रोज़ फ्रेश फ्लावर दे के जाते हैं। उसके अंदर गुलाब के फूल होते हैं और एक गेंदे के फूल भी होते हैं। तो वो रोज़ मुझे फ्रेश फ्लावर देते हैं, इसके लिए भगवान को मैं फ्रेश फ्लावर ही अर्पण करती हूँ। तो घर पे अंदर कुछ भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी अच्छा वार त्यौहार होता है तो मैं वो टाइम पे साम्रानी कप ज़रूर जला लेती हूँ। और रोज़ साम्रानी कप नहीं कर पाती क्योंकि उसमें से बहुत धुआं निकलता है और मुझे अस्थमा है, तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। तो पर मैं कुछ वार त्यौहार के दिन में ज़रूर साम्रानी कप जला लेती हूँ। और साम्रानी कप के ऊपर मैं 2 लविंग, तो जो ऊपर टॉप वाले लविंग आते हैं वो वाले आपको यूज़ करने हैं। जैसे पूरे लविंग आते हैं इसके ऊपर एक टॉप होनी चाहिए, तो वो लविंग और 2 मैं कपूर भी रख लेती हूँ और मैं साम्रानी कप करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि घर के अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो सारी निकल जाती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ज़रूर से आप साम्रानी कप रोज़ नहीं जला पाओ तो कुछ नहीं, पर एक कुछ अच्छा वार त्यौहार हो या कुछ भी फेस्टिवल हो तो आप उसको जलाइए, बहुत ही मन को शांति मिलती है। और अगर आप इसका धुआं सहन कर पा रहे हो तो आपको रोज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है।
तो जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं मेन एंट्रेंस पे एक ऐसा एक अखंड ज्योत भी जला लेती हूँ। तो अखंड ज्योत यानी ऐसी होती है कि मैं जब तक जितने टाइम तक घर पे रहती हूँ, यानी मैं 12 बजे जॉब पे जाती हूँ तब तक ये दिया जलता रहता है। उसके बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है और नेक्स्ट डे उसको मैं वापस भी जला लेती हूँ। तो मैं ऐसा अखंड दिया भी घर के अंदर रखती हूँ। तो मैं तेल का दीपक जलाती हूँ, आप चाहो तो घी का भी जला सकते हो। और ये जो मैंने नवरात्रि में लिया था जो ये मटका, तो इसके अंदर मैं साम्राणि कप से धूप करती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है और लगता भी बहुत अच्छा है। तो सारी पूजा हो गई है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगता है पूजा करने में मुझे। तो नॉर्मली फटाफट से मैं पौने घंटे में पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। और अगर मुझे कुछ फेस्टिवल हो सब होता है तो मुझे भगवान को नीलाना वगैरह होता है, तो कम से कम 1.5 घंटा लगता ही है। और मेरा एंट्रेंस कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी इतना खूबसूरत लग रहा है। जब भी मैं इसके अंदर दिया लगा देती हूँ, धूप लगा देती हूँ, तो इतना खूबसूरत लगता है मेरा एंट्रेंस। तो बस यहाँ से मेरा डोर है, ओपन होता है, जैसे कोई एंटर करता है ये एंट्रेंस मेरा देखता है, तो अंदर आने की इच्छा भी होती है किसी की। और बस घर को सजाए रखे, बहुत ही अच्छा लगता है घर। और आज तो मेरे घर का लुक कुछ अलग ही है, मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है घर के अंदर, इतना पॉजिटिविटी, इतना अच्छा लग रहा है घर। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। चलिए पूजा भी मेरी अच्छे से हो गई है, घर को भी अच्छे से डेकोरेट मैंने कर लिया है। घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आपके साथ में मैंने शेयर भी किया। और सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं था, तो बस अभी मैं थोड़ा खाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि सुबह से मैंने दूध वगैरह लिया था। और मैं लिक्विड ले लेती हूँ पर कुछ खाती पीती नहीं हूँ। कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तो मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ कि मैं पहले खाए बिना अच्छे से पूजा कर लूँ, इसके बाद ही मैं कुछ खाऊँ। तो बस वही कर रही थी मैं। और अभी सारी पूजा हो गई है तो मैं कुछ खाऊंगी अभी। और आज तो मैं बनाने वाली हूँ बाजरे का रोटला, कि सीज़न का पहला मैं बाजरे का रोटा बनाती हूँ। तो बहुत बड़े बड़े नहीं बनवाती हूँ, बहुत छोटा ही बनाती हूँ। मेरे अकेले के लिए इतना इनफ हो जाता है। तो बस आज पहले सीज़न का यही मैं रोटला बनाने वाली हूँ। और साथ में मैं जो काले कलर का भुट्टा आता है उसकी मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और साथ में अभी सीज़न में मूली भी स्टार्ट हो गई है, तो वो भी मेरे पास आ गई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, टिफ़िन में ऐसा पैक करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो बाय बाय।